हेलो बच्चों, आज हम ये देखिए सीयूटी का मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लाए हैं। देखिए ये कहीं यूट्यूब पे अभी किसी ने नहीं डाला है, ये यूट्यूब पे डायरेक्टली ऑफिशियली बच्चों को सेंड किया गया था। क्या बच्चों को सेंड किया गया था और उन्हीं किसी बच्चों में से मैंने ये पेपर उनसे मांगा और सभी को सॉल्व किया और उसका आंसर ले आया। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन का मैं आपको बस हिंट इस सीरीज़ में आपको मैं सिर्फ हिंट दूंगा और ऑप्शन बताऊंगा। ए सही है, बी सही है, सी है सही है, डी सही है। और देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट। इसको आप, ये जरूरी नहीं कि वो जो कैंडिडेट ने लिखा है ये बताना चाहता है कि कैंडिडेट ने इस नंबर को दिया था, ये जरूरी नहीं कि सही है। इसीलिए हम आपको सही आंसर बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए 51 जो लिखा है लास्ट में, 51 का मतलब हम समझेंगे 1 क्या, पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये इनकी क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आईडी से बच्चों को मिला है। ये क्वेश्चन बच्चे का आईडी था, मतलब क्वेश्चन आईडी ये था। हम लास्ट का डिजिट लेंगे और 51 को हम 1 बोलेंगे, इसी तरह 52 को 2, 53 को 3। आप समझ जाएंगे, वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि लास्ट को 1 तो 1, यानी 5 को भी हटा के 1 मार लेंगे, 0 1 ले लेंगे। इसी तरह 02 क्या, क्वेश्चन नंबर 02 यानी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम आते हैं कम हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका क्या होगा जानते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका होगा ए, क्या ए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन क्या होगा? ए। अगर आपका 1 में ए आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने आपका 1 और 2 सॉल्व करा दिया। अब हम चलते हैं इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ लीजिए। ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं हम क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा सी, क्या, सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इफ़ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट। तो ये आप क्वेश्चन को करे होंगे और अपने सिलेबस में करे होंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो देखिए अगर आप ये कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो हम आपको दिखाते हैं इसका। आप इसका सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो हम इसका सॉल्यूशन अलग से बनाएंगे। इस समय हम आपको डायरेक्टली आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका होगा डी, क्या, डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है? अ बैग हैज़ 3 मेटल। पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बोलिए, बी। अब इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रोबेबिलिटी का है। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को आपको इफ़ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ गिवन बिलो, इसको आप पढ़ लीजिए और पूरा करिए। आपका अगर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, क्या आता है बताइए? अगर क्वेश्चन नंबर सी का अगर बी आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप कहाँ से जानते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला अ जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है, सही है, क्या, ऑप्शन नंबर डी, तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस पे? 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व किस में कहा है? ये भी आपका डिफरेंशियल से ही है। आपका ये अगर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या, ए सही है, तो आप एकदम बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज, क्या हो? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 किस में? ए में, बी में, फिर सी में, फिर डी में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आपका ए आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्या, ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है कि एरिया लेइंग बिटवीन द कर्व दिस इज व्हाट।
तो एरिया आप लिखाएंगे, निकालेंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उसका फिर देखेंगे कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो आपका अगर ऑप्शन नंबर 20 आ रहा है तो आप सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 ये है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आपका क्या आएगा। तो इसको इंटीग्रेट आप जानते हैं कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। एक तरीका ये है, डिवाइड करके इसको डिवाइड करके आप प्लस माइनस में से लिख लीजिए, इक्वेशन अलग अलग कर दीजिए, या और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल मेथड, कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर दिए। अगर आपका 11 का आता है, क्वेश्चन नंबर 61 वो है लास्ट में, तो उसको हम 11 बोल रहे हैं। 11 का अगर आपका डी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है, क्या, डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या, क्वेश्चन नंबर 62 बोले तो 12। क्वेश्चन नंबर 12 का दिया है द पॉइंट ऑफ अ कर्व दिस, क्या, द पॉइंट ऑफ अ कर्व दिस एंड टेंजेंट इज ड्रॉन इतना। तो बोल रहा है कि पॉइंट निकालना है कि मतलब कर्व पे कहाँ कर्व में टेंजेंट ड्रा हो रहा है तो किस पॉइंट पर रहा है, ये पूछना जाता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या, 12 का आपका डी आ रहा है, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोलते 63, लास्ट में 63 आपका है, देख सकते हैं, और इसको हम लोग 30 बोल रहे हैं, ठीक है। 13 का अगर आपका आ रहा है, बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कैन बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ दिस। कितने मतलब नंबर बन सकते हैं। तो अगर आपका आ रहा है सी, क्या, सी आ रहा है, तो आप बिल्कुल ही सही है, किसमें, 13 वाले में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे क्या बोलता है, कंसाइडर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये देखिए देख सकते हैं, और ये कोफैक्टर है और वैल्यू एक्स है। तो अगर आपका वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, अगर वैल्यू ऑफ एक्स आपका 14 का सी आ रहा है, सी बोले तो ये वाला, तीसरे में इधर, ये इधर, अगर सी आ रहा है तो आप सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें बहुत ही ईजी है बच्चों, ये तो मैं ही कराऊंगा, पक्का कराऊंगा आपको। अच्छा, ऑर्डर और डिग्री, ये देखिए 2 5 लिखा है ना, ठीक है, ये 5 पावर दोनों तरफ दे दो, क्या, 5 पावर दोनों तरफ दे दो, तो ये 5 इससे कट जाएगा, इस वाले छोटे वाले 5 से, तो यहाँ पे 5 इधर लग जाएगा पावर पे, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, तो और 2 और 5 कितना होता है, 10। तो 10 आपका ऑप्शन है, यस, 1। तो आपका बोले तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आ रहा है, ए, क्या, ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 बोले तो 66 का, इफ़ टू सेट ए एंड बी, क्या, टू सेट ए एंड बी contain 5 and 6 element respectively, the number of injective function from set A to B is format what। तो बच्चों आप इसको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कीजिए। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आता है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी चलते हैं। 17 में भी देखिए मैक्सिमम मिनिमा पे दिया है, इसका बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू आप जानते क्या होगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और π/2 आ रहा है, π/2, और π/2 किस ऑप्शन में, 1 में, 1 किस में, ए में, अगर ए आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। 17 का क्या होगा, ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का भी कहा जानते हैं कौन सा आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का आएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल क्या बोला है, लेट आर एंड आर बी ए डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका आप एक बार बताओ, आप इसका ग्राफ बना लोगे। देखो इसका भी ग्राफ ना एक्स स्क्वायर के ही तरह होगा, मगर ये जो एक्स वगैरह इतना मोटा होता है ना, इसका ये इतना मोटा नहीं, इसकी जो ब्रीथ है ये कम होगा, क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है, देखिए कट करते हैं तो मेनी वन कट करना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखिए आपका ग्राफिकल मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर आप BHU का और DU और बड़ी यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हैं तो आपको ग्राफिकल मेथड सीखना होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें कमेंट करिए, हम आपको ग्राफिकल मेथड सिखाएंगे अलग से। इस वीडियो में आप अगर आ रहा है तो आप इस तरह सॉल्व कीजिए। इसमें बस मेरा इस सीरीज़ में आपका बस मैं सोचता हूँ कि आप क्वेश्चन करो और मैं डायरेक्ट इसको आंसर बताऊँ और उसका हिंट दूँ। तो देखो क्या है, मैनी 1 है ना, तो देखो 1 तो इससे कट गया, वेरी गुड।
क्यों 1 1 बोल रहा है, ये भी कट गया। अब ये बचा, ये बचा, ठीक है। अब बोल रहा है नाइदर 1 1 ऑन टू, तो देखिए ऑन टू किसको बोलते हैं, ऑन टू में इसका भी प्रोसेस होता है, तो ऑन टू भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो क्या होगा, डी। वेरी गुड, डी अगर आपका आ रहा है तो आप सही हो, इस ऑप्शन में क्या होगा, डी। देखो ऑन टू क्यों नहीं जानते हो, रियल नंबर टू रियल नंबर, मगर देखो नीचे के नंबर को ये कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये अगर रियल नंबर में तो ऊपर नीचे ऐसा रहता गर्व, तो नीचे अगर वैल्यू कवर करता है माइनस को भी तो ये हो जाता है, मगर ये माइनस को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ मेथड से कैसे इसको किया जा रहा है, तो आप ग्राफ मेथड से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को आप पढ़िए, इसको बाकायदे। बोल रहा है एफ एक्स इज इतना, एफ एक्स जी एक्स इज इतना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना, फिर एफ ओ जी माइनस 2.5 इज इक्वल टू वॉट, 19 का आपका ऑप्शन नंबर का सी आर दे रहे हो आप, 3 दे रहे हो, और 3 ऑप्शन 3 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, तो आप सही हो। अब हम चलते हैं 20 पे। किस पे, 20 पे। 20 को देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैच कीजिए आप 70, क्वेश्चन नंबर क्या है, 70 यानी 20 का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका बी आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बोले तो 71 लास्ट डिजिट से। देखिए क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो ए बी का मल्टीप्लाई करके 8 ए आई है, तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, तो इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा। तो 21 को आप सॉल्व कीजिए, 21 को, तो 21 का अगर आपका ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही हो। अब हम चलते हैं 22 पे, यानी 72 पे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर इज टू, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री आइदर 8 और 9 इज व्हाट, यानी आप 2 और 3 के सबसेट में, क्या 2 इंटू 3 के सबसेट में, 3 के कितने वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे, कितने वैल्यू रख सकते हो, बताओ बताओ बच्चों बताओ, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। आप 64 रख सकते हो, कितना, 64। अगर आपका डी आ रहा है तो आप सही हो, 72 को क्या होगा, डी। अब हम लोग चलते हैं 23 पे। इफ़ लेट ए इज़ इतना एंड बी इज़ इतना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप सॉल्व कीजिए। 23 का आपका क्या आता है, अगर 23 का आपका सी है तो बहुत सही है। अब हम चलते हैं 24 पे। क्या 24 पे, 24 क्या बोलता है, देखिए द 6 डाइज आर रिप्रेजेंटेड दैस, ये डाइस आप हम बचपन से देखते होंगे, आए होंगे, डाइस में क्या था, 1 2 3 4 5 6, मगर ये डाइस ऐसा नहीं है, इसमें 4 2 है और 2 3 है, 3 है। इस मतलब इस डाई को अलग प्रकार का डाई है, ये मैथमेटिक वाला डाई है, समझ बोल सकते हैं आप। क्या ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 24 का, तो आपका क्या दिया था, 6 फेस ऑफ अ डाइस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 2 2 3 एंड 3। इफ 3 डाइस इज आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 7। इसको इसको सॉल्व कीजिए और बताइए 24 का आपका क्या आ रहा है। 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो आप सही हो। अब हम चलते हैं 25 एंड इस सीरीज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 पार्ट में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, तो पी वो एक्स का वैल्यू क्या होगा। 25 अब करिए,
अगर 25 का आपका डी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। अगर 20 और देखिए आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए, अब 25 बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट सीरीज में क्या नेक्स्ट पार्ट में पार्ट बी में किया जाएगा। अगर देखिए आपको क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं सकती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि हमको सर ये नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख देखिए, सर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल सॉल्यूशन दीजिए, तो हम उसका डिटेल सॉल्यूशन उस पर बनाएंगे और बाकायदे बनाया जाएगा। आपको हिंट और ट्रिक सब कुछ के साथ आपको बनाया जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में अच्छा करके आप एग्ज़ाम को फोड़ दो। हमें बस आपका एग्ज़ाम फोड़ना ही हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और अपने ड्रीम कॉलेज को आप पाइए।